नमस्कार दोस्तों, आज की इस सत्य कथा में हम जानेंगे कैसे भगवान शिव ने अपने भक्त को बचाने के लिए काल को भी जला दिया। ऐसी अनेक अनसुनी सत्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नमः शिवाय। शौनक मुनियों ने पूछा, हम राजाधिराज श्वेत के परम अद्भुत चरित्र के विषय में जानना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी भारी शिव भक्ति के प्रभाव से भगवान शिव को भली भांति संतुष्ट किया था। लोमश जी ने कहा, हे महर्षियों, राजा श्वेत का परम अद्भुत चरित्र सुनो। महात्मा श्वेत अपने राज्य में सब प्रकार के भोग भोगते रहे, तो भी उनकी बुद्धि सदा धर्म में ही संलग्न रहती थी। उन्होंने धर्म के अनुसार प्रजा को प्रसन्न रखते हुए सारी पृथ्वी का पालन किया। वे ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी, शूरवीर तथा निरंतर शिवजी के भजन में तत्पर रहने वाले थे। राजा श्वेत अपनी बड़ी चढ़ी शक्ति से राज्य का शासन और भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की आराधना करते करते महाराज श्वेत की सारी आयु बीत चली। उनके मन में ना कभी व्यथा हुई, ना ही शरीर में कोई रोग हुआ। इनके राज्य में सब लोग निर्भय से रहते थे, किसी को कोई कष्ट नहीं था। ब्राह्मण तपस्या में संलग्न रहते, सारी पृथ्वी में सर्वत्र मंगलमय उत्सव ही होता रहता था। भगवान शिव की कृपा से महात्मा राजा श्वेत के राज्य में सब प्रजा सदा मानसिक कष्ट से रहित, आनंद मग्न तथा सुखी रहती थी। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा में लगे हुए महात्मा राजा श्वेत के जीवन का बहुत बड़ा समय सफलतापूर्वक बीत गया। एक दिन की बात है, राजा श्वेत परमार्थदाता शंकर जी की आराधना में लगे थे। उसी समय यमराज ने उनके पास अपने दूत भेजे। उन दूतों को आज्ञा दी कि चित्रगुप्त के कथन अनुसार राजा श्वेत की आयु पूरी हो गई है, उन्हें शीघ्र ले आओ। राजा को ले जाने की इच्छा से वे भगवान शिव के मंदिर में आए। उनके हाथों में कालपाश था और वे आकृति से भी बड़े भयानक थे। यमदूतों ने शीघ्रतापूर्वक वहां आकर देखा, महाराज गहरी समाधि लगाए हुए भगवान शिव के समीप बैठे थे। उन्हें देखकर उनके मन में जैसे ही हलचल हुई, तैसे ही वे सब दूत चित्रलिखित पुतलों की भांति हो गए। इस प्रकार यमदूत धर्मराज की आज्ञा का पालन ना कर सके। यह सब जानकर यमराज स्वयं ही वहां आ पहुंचे। उन्होंने जैसे ही राजा को ले जाने के लिए अपना दंड ऊपर को उठा रखा था, धर्मराज ने देखा महाबाहु श्वेत शिव भक्ति से युक्त होकर भगवान शिव के ही चिंतन में तत्पर हैं। केवल ज्ञान का आश्रय ले शांत भाव से विराजमान हैं। राजा को इस रूप में देखकर यमराज के मन में बड़ी हलचल हुई। वे अत्यंत व्याकुल होकर सहसा चित्रलिखित पुतले की भांति हो गए। तदनंतर प्रजा का विनाश करने वाले काल भी तत्काल वहां आ गए। उन्होंने भी शिव पूजा परायण राजा को और मंदिर के द्वार पर खड़े हुए दूतों सहित यमराज को देखा। देखकर यमराज से पूछा, धर्मराज, क्या कारण है जो अभी तक तुम इस राजा को नहीं ले गए? तुम्हारे साथ यमदूत भी हैं, तो भी कुछ डरे हुए से लग रहे हो। तब धर्मराज ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, यह राजा भगवान शिव का भक्त है, अतः इसका उल्लंघन करना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। त्रिशूलधारी महादेव जी के भय से हम यहाँ चित्रलिखित पुतलों की भांति खड़े हैं। यमराज की यह बात सुनकर काल देवता कुपित हो उठे और राजा को मारने के लिए उन्होंने बड़े वेग से ढाल और तलवार उठाई। उनकी ढाल सूर्य के समान आकृति वाले 8 फुलियों से सुशोभित थी। वे क्रोध में भरकर शिवालय में घुसे। वहां उन्होंने देखा राजा श्वेत एकाग्र चित्त से विशुद्ध ज्ञान स्वरूप चिन्मय स्वयं प्रकाश परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में उन्हें देखकर काल अहंकारवश ज्यों ही उनके पास जाने को उत्सुक हुए, त्यों ही भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने भक्त की रक्षा करते हुए तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। उनके देखते ही
कालदेव तत्काल जलकर भस्म हो गए। राजा श्वेत जब समाधि से विरत हुए तब बाह्य ज्ञान होने पर उन्होंने धीरे से आंखें खोलकर देखा। उस समय वहां उनके सामने ही कालदेव अद्भुत रूप से जल रहे थे। राजा ने बार बार उनकी ओर देखा और भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना की, सबके दुखों को दूर करने वाले शांत स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं स्वयंभू रूप आप भगवान शंकर को नमस्कार है। सूक्ष्म स्वरूप तथा ज्योतियों के अधिपति महादेव जी को नमस्कार है। हे जगदीश्वर, आप ही सबके रक्षक हैं। आप ही इस जगत के पिता, माता, सुहृदय, सखा, बंधु, स्वजन, स्वामी तथा ईश्वर हैं। हे शंभो, आपने यह क्या किया? किसको मेरे आगे जला दिया? मैं नहीं जानता यह क्या हुआ है और किसने यह बड़ा भारी अद्भुत कार्य कर डाला है। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजा श्वेत का विलाप सुनकर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने कहा, हे राजन, यह काल है, तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने इसे जला दिया है। राजा श्वेत ने पूछा, हे भगवान, इसने ऐसा कौन सा कुकृत्य किया था जिससे आपने इसे इस दशा को पहुंचा दिया? भगवान शिव बोले, महाराज, यह संसार के समस्त प्राणियों का भक्षक है। इस समय यह क्रूर काल तुम्हें अपना ग्रास बनाने के लिए आया था, अतः बहुत से जीवों का कल्याण करने की इच्छा से मैंने इसे जला दिया है। क्योंकि जो पापी, अतिशय अधर्मपरायण, लोक विनाशकारी तथा पाखंडी हैं, वे मेरे वध्य हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर राजा श्वेत ने कहा, हे भगवान, काल आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही लोक में सबको नियंत्रण में रखता है। आप ही के आदेश से यह तीनों लोकों में विचरता है। इसके डर से ही यह संसार सदा पुण्य कर्म का अनुष्ठान करता है। इसलिए आप कृपा करके फिर शीघ्र ही इसे जीवित कर दें। तदनंतर श्रेष्ठ राजा श्वेत ने काल को अपने हृदय से लगा लिया। इस प्रकार चेतना लौटने पर काल ने भगवान शंकर की स्तुति की। काल का विनाश करने वाले देवेश्वर, आप त्रिपुरासुर का संहार करने वाले हैं। हे प्रभो जगतपते, आपने कामदेव को जलाकर उसे अंगहीन बना दिया है तथा आप ही ने अत्यंत अद्भुत ढंग से दक्ष यज्ञ का विनाश कर डाला था। महान लिंग रूप से आपने तीनों लोकों को व्याप्त कर रखा है। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने सबको अपने में लीन करने के कारण आपके स्वरूप को लिंग कहा है। देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। विश्व मंगल, आपको नमस्कार है। नीलकंठ रूप में आपको नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण हैं, आपको नमस्कार है। आप मंगलों के भी मंगल रूप हैं, आपको नमस्कार है। बुद्धिहीनों के पालक, आप ज्ञानियों के ज्ञानात्मा हैं और मनीषी पुरुषों के लिए परम मनीषी हैं। विश्व के एकमात्र बंधु महेश्वर, आप आदि देव हैं, पुराण पुरुष हैं तथा आप ही सब कुछ हैं। वेदांत द्वारा आप भी जानने योग्य हैं। आपकी महिमा और प्रभाव महान है। महानुभाव संत आपके ही नामों और गुणों का सब ओर कीर्तन करते हैं। हे महेश, आप ही तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले हैं। आप ही इनका पालन और संहार भी करते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। इस प्रकार काल ने उस समय जगदीश्वर शिव जी का स्तवन किया। तदनंतर राजा श्वेत से कहा, हे राजन, संपूर्ण मनुष्य लोक में तुमसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष नहीं है, क्योंकि तुमने तीनों लोकों के लिए अजय मुझ काल को भी जीत लिया है। आज से मैं तुम्हारा अनुगामी हुआ। महादेव जी की ओर से मुझे अभय दान करो। राजा श्वेत ने कहा, हे भगवान, तुम तो साक्षात शिव के ही एक श्रेष्ठ स्वरूप हो। पूर्ण प्राणियों का पालन तथा संहार तुम्हारा ही स्वरूप है, इसलिए तुम मेरे परम पूजनीय हो। आत्म साक्षात्कार के साधन में लगे हुए समस्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही भय मानने के कारण
विविध भावों से परमेश्वर की शरण लेते हैं। इस प्रकार परम धर्मात्मा राजा श्वेत से रक्षित होकर काल ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त की और उसे पुनः नवीन चेतना प्राप्त हुई। तब वे कालदेव, यमराज, मृत्यु तथा यमदूतों के साथ भगवान शिव को और महाराज श्वेत को प्रणाम करके अपने निवास स्थान को गए। वहां उन्होंने सब दूतों को बुलाकर कहा, हे दूतगण, संसार में जो लोग विभूति के द्वारा त्रिपुंड्र धारण करते हैं, मस्तक पर जटा और गले में रुद्राक्ष माला रखते हैं, ऐसे लोगों को तुम कभी मेरे लोक में न लाना। जो उत्तम भक्ति भाव से भगवान सदा शिव का पूजन करते हैं, वे साक्षात रुद्र के ही स्वरूप हैं। जो मस्तक पर एक रुद्राक्ष धारण करते और ललाट में त्रिपुंड्र लगाते तथा जो साधु पुरुष पंचाक्षर मंत्र का सदा जप करते हैं, वे सब तुम्हारे द्वारा पूजनीय हैं। जिस राष्ट्र, देश अथवा ग्राम में शिव भक्त नहीं देखा जाता, वह शमशान से भी बढ़कर अशुभ है। यमराज ने अपने सभी सेवकों को ऐसा ही आदेश दिया। भगवान महेश्वर की पराभक्ति से युक्त महाराज श्वेत जब काल से निर्भय हो गए, तब उन्होंने भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। पवित्र बुद्धि वाले ज्ञानी पुरुषों को भी अनेक जन्मों के पश्चात भगवान शिव की भक्ति प्राप्त होती है। मनुष्यों को चाहिए कि वे सदैव भगवान सदाशिव का सेवन, वंदन और पूजन करें। ओम नमः शिवाय। इस कथा को सुनकर आपको आनंद आया हो या आपका ज्ञान बढ़ा हो तो आप हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।